नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 7.3 NCERT 12th क्लास का जो मैथ बुक है उसका 19 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा। करना क्या है, यहाँ लिखा गया है फलन का समाकलन करें और फलन क्या है 1/sin x इंटू कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि I equal to integration of 1/sin x into cos cube x dx। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम दो तीन तरीका से बना सकते हैं, लेकिन एक तरीका जो सबसे आसान है वो 1 को क्या आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। जे आप 10th क्लास में पढ़े होंगे तो आराम से हम लिख देते हैं। इस 1 के जगह पर लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल बाय साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। ठीक है, अब एक चीज आप जरा बताना, P प्लस क्यू बाय ए है तो आप लिखते हैं ना P बाय ए प्लस क्यू बाय ए, लिखते हैं या नहीं लिखते? आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट। तो जब अलग अलग कर लेते हैं ना तो प्रभाव नहीं पड़ता, रीजन फिर से एलसीएम लेंगे तो यही आ जाता है। ठीक है, तो यहां भी करेंगे अलग अलग, इंटीग्रेशन का सिंबल दो, फिर यहां पे बिग ब्रैकेट दो, साइन स्क्वायर एक्स होल बाय साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, फिर बीच में प्लस दे दो और ये कॉस स्क्वायर एक्स लिखो होल बाय दो साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, फिर ब्रैकेट लगा के dx दे दो। ठीक है, देखो जी कुछ चीज तो कट रहा है और जो कट रहा है आराम से काट दो। देखो आराम से इसको हम कैंसिल कर दिए पावर को, और यहां ऊपर में नहीं कट रहा है, ये देखो पावर है ना 2 और इधर पावर 3 है तो इसको काट दो। ठीक है, तो अब सेव क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट साइन एक्स बाय कॉस क्यूब एक्स, फिर प्लस ऊपर में 1 बच रहा है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर यहां पे ब्रैकेट डी एक्स। देखो फिर से ऊपर में 1 आ रहा है और नीचे साइन इंटू कॉस आ रहा है, तो फिर क्या करेंगे, इसको पहले देख लो। इसको हम लिख सकते हैं ना साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1/कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं एक्स क्यू को हम आराम से लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, वही काम किए, फिर प्लस दिए और फिर से इस 1 के जगह पर हम क्या करेंगे, ये जो लिखे ना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हम फिर से लिख देंगे। देखो यहां ना हम फिर से लिख देंगे, तो इस 1 के जगह पर लिखना है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये इंटू में नीचे जब तक ऐसा रहेगा ना ऊपर 1 के जगह पर लिखते जाना, कोई दिक्कत नहीं। फिर ब्रैकेट स्टार्ट करो साइन बाई कॉस, तो ये तो 10 हो जाएगा जी, फिर 1/कॉसेक स्क्वायर एक्स, सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स, राइट, सॉरी। ठीक है, 1/कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1/कॉस एक्स का क्या होता है सेक एक्स होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर भी है तो क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स, फिर प्लस, फिर इसको दो भाग में करो तो साइन स्क्वायर एक्स, थोड़ा सा ये मोटा वाला मार्कर को चेंज करते हैं, और नीचे में क्या है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर प्लस दो कॉस स्क्वायर एक्स होल बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स,
फिर यहाँ ब्रैकेट 1 dx। तो ये और ये देखो कैंसिल हो जाएगा और ये देखो कैंसिल हो गया। सेव क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है, 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, फिर प्लस ऊपर में साइन एक्स, नीचे में कॉस एक्स, फिर ऊपर में कॉस एक्स, नीचे में साइन एक्स, फिर यहाँ ब्रैकेट 1 dx। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? अब देखो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन बाई कॉस, इसको हम क्या बोलेंगे 10x, और कॉस बाई साइन इसको क्या बोलेंगे कॉट एक्स, फिर ब्रैकेट 1 dx, ठीक है। अब क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx, राइट, बीच में प्लस, फिर इसका इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx और इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, ठीक है। देखो जी, इसमें इसका तो फॉर्मूला ही डायरेक्ट है, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, इसका डेरिवेटिव ये है, तो यहां मानना पड़ेगा जरा फिर से। तो फिर माना कि 10x इक्वल टू थीटा। अब जिसको लेट किए हैं ना उसका डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, वो साइड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो d10x बाय dx इक्वल टू d थीटा बाय dx, ओके। अब क्या हो जाएगा जी, अब देखो क्या होगा, इसका तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और x के रिस्पेक्ट में थीटा का कुछ नहीं होगा, तो ये जो डिवाइड में देख रहे हैं इधर मल्टीप्लाई में लिखाएगा और फिर d थीटा लिख देंगे। यहां तक कोई दिक्कत? फिर यहां लिखेंगे अब, और यहां i, और फिर यहां देखो स्टार्ट करते हैं, 10x के जगह पर लिखेंगे थीटा और सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह लिखेंगे d थीटा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा का है, और फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx, फिर इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। एनी प्रॉब्लम? यहां तक समझ पा रहे हैं ना? गुड। अब यहां पर देखो नहीं कुछ तो पावर 1 आ रहा है, तो इसका तो हो जाएगा थीटा स्क्वायर अपॉन 2, इस फॉर्मूला के बेस पे इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c एंड डज नॉट इक्वल टू -1। तो पावर नहीं कुछ था तो 1 था, तो n प्लस 1 मतलब 2 हो जाएगा, नीचे भी 2 हो जाएगा। इसका तो डायरेक्ट है लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स फिर प्लस, और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी। अभी और चाहेंगे तो हम कुछ कुछ कर सकते हैं, कैसे, तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। पेज थोड़ा सा चेंज करते हैं, जैसे देख लो यहां जिसे आए ना, तो ये पहले नंबर तो हम थीटा का जगह पर दे देंगे थीटा का वैल्यू, तो थीटा की जगह पर क्या है भाई 10 है, तो ये तो 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और ये एक फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, और वो फॉर्मूला ये है लॉग m प्लस लॉग n, जो कि क्या होता है लॉग m इंटू n। हाँ, तो ये m है और ये n है, तो प्लस करो लॉग सेक एक्स इंटू साइन एक्स, फिर यहाँ पे प्लस, और आगे बढ़ोगे तो बढ़ जाओ 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अब प्लस लॉग, और ये जो सेक देख रहे हो ना इसको 1 बाय कॉस एक्स लिख सकते हैं, फिर ऊपर में साइन एक्स, फिर और कुछ करना चाहते हो तो और कुछ कर लोगे 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 फिर प्लस लॉग मॉड ऑफ, इसको इससे करो तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स फिर प्लस सी, और कुछ करना चाहते हो तो 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस लॉग मॉड ऑफ 10x प्लस सी, साइन बाय कॉस आराम से 10x, ये हो गया आंसर।
तो प्यारे बच्चों यहाँ तक आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों आपको ये क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि सर मैं नहीं समझा। तो मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई बेहतर तरीका अपनाओ जिससे आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजिएगा क्योंकि उन लोगों को अगर थोड़ा भी दिक्कत होगा तो वो दिक्कत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, लव यू वीडियो को देखने के लिए।